स्वागत है महादेव जंक्शन में, जहां हर सांस बोले हर हर महादेव। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न काल, न सृष्टि, तब भी एक चेतना थी जो न जन्मी थी न कभी मरेगी। वह चेतना ही है महादेव। आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव के जन्म की वो रहस्यमयी कथा, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हां, अगर आप भी हैं भोलेनाथ के सच्चे भक्त, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं महादेव जंक्शन से, जहां हर कथा में बस एक ही नाम गूंजता है, हर हर महादेव। चलिए अब शुरू करते हैं महादेव की उत्पत्ति की अद्भुत गाथा। भगवान शिव का जन्म वास्तव में एक अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य घटना है, जिसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का कोई जन्म या मृत्यु नहीं हुआ। वे स्वयंभू अर्थात अपनी स्वस्वरूप से उत्पन्न हुए हैं, न कि माता पिता द्वारा। कहानी इस प्रकार है कि शिव निराकार, असीम और शाश्वत दिव्यता है। जब उन्होंने सृष्टि रचने की इच्छा की, तब उन्होंने विष्णु को उत्पन्न किया और विष्णु के नाभि से ब्रह्मा को, जो क्रमशः सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता बने। परंतु ब्रह्मा और विष्णु को अपनी उत्पत्ति का स्रोत मालूम न था। यह अज्ञानता उनके बीच शक्ति और श्रेष्ठता को लेकर विवाद में बदल गई। उनकी लड़ाई हजारों वर्षों तक चली। तब भगवान शिव एक विशाल, अद्भुत और अग्निमय शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसमें से प्रकाश और ज्वाला निकल रही थी। एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी, इस लिंग का आरंभ या अंत जो भी पाएगा, वही सबसे प्रभुत्वशाली है। तब विष्णु नीचे जाकर इस लिंग का अंत खोजने लगे, जबकि ब्रह्मा शीर्ष की ओर आरंभ खोजते हुए ऊपर गए। विष्णु को अंत नहीं मिला और वे वापस आए, स्वीकार करते हुए, मुझे माफ करो, मैंने स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझा। ब्रह्मा ने दूसरी ओर दावा किया कि उन्होंने आरंभ खोज लिया है, लेकिन फिर उनकी झूठ बोलने की बात सामने आई। शिव द्वारा आशीर्वाद मिलने के बाद विष्णु ने विनम्रता अपनाई। ब्रह्मा को श्राप मिला कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। बाद में ब्रह्मा ने पाप स्वीकार कर क्षमा याचना की और शिव ने उन्हें वरदान दिया। तब इस दिव्य लिंग की पूजा होनी शुरू हुई और यह शिवलिंग के रूप में जाना गया। इसके पश्चात शिवलिंग से शिव शंकर महादेव का स्वरूप हुआ, जिसके 5 मुख थे। उनकी पत्नी माता शक्ति के रूप भी 5 रूपों में हैं, गायत्री, सती, पार्वती आदि स्वरूपों में व्यक्त हुई। गायत्री उनकी प्राकृतिक शक्ति मानी जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवी देवता शिव की विभाजित शक्तियां हैं। जब तीनों मिलते हैं तो एक दिव्य ज्योति का स्रोत बनते हैं, जो सृजन, पालन और संहार की त्रिविध भूमिका निभाता है। इसलिए विष्णु को प्राण जीवनदाता, ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता और शिव को संहारकर्ता कहा जाता है। पर सभी एक ही प्रभु के विभिन्न रूप हैं। सार में कहा जाए तो भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, न कोई मृत्यु हुई। वे अक्षय, निरंकार, असीम और अनंत हैं। शिव का स्वरूप लिंग में प्रकट हुआ, जिस रूप से ब्रह्मा और विष्णु का मान्य प्रतिस्पर्धा समाप्त हुई। शिवलिंग का आरंभ और अंत किसी ने नहीं पाया, जिससे सिद्ध हुआ कि शिव सर्वोपरि हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव को स्वीकारा। शिव ने ब्रह्मा को श्राप व वरदान दिया, विष्णु को आशीर्वाद दिया। यह कथा प्रमुख रूप से शिव पुराण पर आधारित है, जिसे विभिन्न शिव भक्तिपरक कार्यक्रमों और धार्मिक आख्यानों में पाठ के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ये थी भगवान शिव की उत्पत्ति की वह अद्भुत और अलौकिक कथा, जिसने बताया कि महादेव न केवल संहारक हैं, बल्कि स्वयं सृष्टि से भी पहले अस्तित्व में थे। वे न आदि हैं न अंत, वे ही शून्य हैं, वे ही अनंत। अगर आपको ये कथा पसंद आई और अगर आप भी हैं भोलेनाथ के सच्चे भक्त, तो अभी चैनल महादेव जंक्शन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें उन सभी के साथ जिनके दिल में हर हर महादेव की गूंज है। कमेंट में जरूर लिखें, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगली कथा में एक नई महादेव लीला के साथ। AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव।